साथ चलिए, इमरजेंसी है। अरे बात क्या, बता तो सही, इतनी जल्दी में क्यों है? मैं सब बता दूंगी, आप चलिए ना अभी प्लीज। तेरे जीजू के लिए चाय तो बनाने दे पहले, फिर चलते। चाय दी वो बिरजू भैया बना देंगे, आप मेरे साथ चलिए। छोड़िए प्लीज। अच्छा आप साहब को चाय दे देना। हाँ मैं भी आती हूँ। जी मैडम। अरे दीपू हुआ क्या है, कुछ बता तो सही। मैं आपको सब बता दूंगी पर बहुत देर हो जाएगी, प्लीज जल्दी चलिए। रत्ना आंटी कहाँ गई है और आप क्यों नहीं गए? रत्ना मैम गाड़ी निकाल रही हैं और मैडम ने कहा वो खुद ड्राइव करेंगी। बात क्या है? अभी एक्सप्लेन करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, मैं रास्ते में सब बता दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए। भैया उस गाड़ी का ठीक से पीछा कीजिए और प्लीज उसे 1 सेकंड भी मिस मत होने देना। दीपू ये सब क्या हो रहा है और हम मम्मी जी की गाड़ी का पीछा क्यों कर रहे हैं? दीप बात यह है कि कल रात मैंने क्या है इसमें? सर इसमें कैश है, आप प्लीज मैम के हाथ में ही ये देना। दी कोई तो ऐसी बहुत बड़ी बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। दी हम एक परिवार का हिस्सा हैं और फैमिली तो एक दूसरे के साथ रहती है हर मुसीबत में। पर दीपू ऐसे किसी की गाड़ी का पीछा करना भी तो ठीक नहीं है ना। पर दी वो हमें कुछ बता भी तो नहीं रही है ना। बस एक मैसेज आया और वो इतना घबरा गई कि सारे पैसे लेके यूं चुपचाप निकल गई। दी मेरा दिल कहता है कि उन्हें हमारी जरूरत है। भैया जल्दी चलाइए। चल चलो। गुड, अब पैसों के एनवलप को सामने रखे ब्लू डस्टबिन में डाल दो। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। जी ने वो पैसों वाला एनवलप डस्टबिन में क्यों डाल दिया? जरूर उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है। शाबाश एंड थैंक्स।
अब यहाँ से निकल जाओ। मम्मी जी तो चली भी गई। हाँ दी, लेकिन अब हमें इंतजार करना है उसका, जो भी उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। दी, कोई ना कोई ये पैसे लेने जरूर आएगा और हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। एक मिनट, ये तो क्या कर रही है? वीडियो रिकॉर्डिंग। कोई नहीं दिख रहा। अरे ये गाड़ी बीच में कैसे आ गई? दी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। चल वो एनवेलप कहाँ गया? दी, इसका मतलब वो ब्लैकमेलर। गॉड, इस गाड़ी को भी अभी आना था। हमारे हाथ से सारा सबूत निकल गया। अब हम रत्ना आंटी की हेल्प कैसे करेंगे? दीपू तू वहां पे जाके देख, मैं इस तरफ देखती हूँ। ओके। चलिए। तूने मुझे धक्का क्यों मारा? आपने मुझे क्यों धक्का? पहले तूने मारा ना मुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग? होमवर्क नहीं कर रहे हो? दी को बुलाओ। टेक्निकली दी तो घर में ही नहीं है। दीपू दी और सोनिया दी दोनों बाहर गए। छोड़ो छोड़ो। बाहर गई है? मतलब जिस वक्त ब्लैकमेलर ने हमें बुलाया था उस वक्त ये दोनों भी घर पर नहीं थी। कहीं ये दोनों बहनें मिलकर तो हमें ब्लैकमेल नहीं कर रही? ये सुहासी, ये भी तो घर में नजर नहीं आ रही। कहीं सुहासी तो वो सामने जो हमने अपने आस्तीन में पाल रखा है। हमें पता लगाना ही होगा। इसका मतलब सुहासी पर हमारा शक गलत था। ये ब्लैकमेलर नहीं हो सकती। भाभी, क्या बात है? आज चांद खुद चलकर मेरे कमरे में चांदनी बिखेरने आ गया, वो भी दिन दहाड़े। बस हम ऐसे ही तुम्हें देखने आ गए थे। कुछ काम था? नहीं, कोई काम नहीं। थैंक यू भाभी।
अगर सुहासी हमें ब्लैकमेल नहीं कर रही तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनिया और दीपिका के मन में खोट है। हमें ब्लैकमेल करने की चाल ये दोनों चल रही है। दी एक बात तो क्लियर है, कोई रत्ना आंटी को डेफिनेटली ब्लैकमेल कर रहा है। कि दी रत्ना आंटी तो इतनी हिम्मत वाली है, वो किसी से डर के उसे पैसे क्यों दे देंगी? वजह जो भी हो, लेकिन जब तक हमें इस बात का पक्का सबूत नहीं मिल जाता ना, ये बात हमें अपने तक ही रखनी होगी दीपक। पर दी ये तो इतनी बड़ी बात है, हमें इमीडिएटली पुलिस के पास जाना चाहिए और एटलीस्ट राघव जीजू को तो बताना चाहिए कि रत्ना आंटी रुक क्यों गई? प्लीज कंटिन्यू। शायद हमारे बारे में ही बात हो रही थी। नहीं मम्मी जी, वो हम ये बात कर रहे थे कि घर में आज सबका मूड बहुत ऑफ है ना, तो राघव जी आपका कुछ मनपसंद खाना बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो आंटी जी हम ये बोल रहे थे कि हम राघव जीजू को बता दें कि आपको बैंगन पसंद नहीं है। आज सुबह बिरजू भैया मुझे बता रहे थे। रियली? सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं राघव, गलती हमारी थी। अभिमान को अपनी पर्सनल स्पेस देने से पहले हमें सोचना चाहिए था। आफ्टर ऑल हमारे रिश्ते उसके साथ सिर्फ प्रोफेशनल है और वो रिश्ते हमें काम तक ही सीमित रखने चाहिए थे। राइट माँ, बेटा मानने और बेटा होने दोनों में बहुत फर्क होता है। आपको कुछ नहीं खाना, जल्दी अंजलि। अरे क्या हो तो क्या है? देखो दी, ये वैनिटी मैगजीन के करंट इश्यूज है, इसमें हमारी फोटोज है। अरे वाह, मुझे भी दिखाओ। वाह जीजू, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। अंजलि जरा आगे तो पलट। कितनी अच्छी लग रही हूँ। लेकिन ये फोटो तो फ्रंट में होना चाहिए था। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते? राघव जी रहने दीजिए ना, देखिए कितनी अच्छी फोटो आई है। फिर आप और मम्मी जी इस घर के बड़े हैं ना, तो बड़ों की फोटो तो वैसे पहले ही आनी चाहिए ना। टेक्निकली ये तो कितनी अच्छी पिक्चर है, इसे देख के तो मजा ही आ गया। जीजू पढ़ के सुनो ना, इसमें क्या लिखा है? चलो आओ। तो ये तुम्हारा काम। मम्मी जी, आपके नाम और इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं है। मैं आपकी मान और प्रतिष्ठा के आड़े कभी नहीं आऊंगी। ओह, तो ये सब कुछ तुमने किया? मैं इनकी बहन जरूर हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इस घर की बहू भी हूँ। तो फिर मुझे तो आपका ख्याल रखना पड़ेगा ना, और मेरे होते हुए आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी, फिर चाहे वो छोटी सी मुसीबत क्यों ना हो। हमें तो लगा था कि सोनिया हमें ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन इसकी बातें सुनकर तो हमें अपने शक पर शक हो चला है। तुम जैसे लोग बड़े घर में आने के बाद अपनी औकात भूल जाते। Just get out! बहुत हो गया। एक जॉब के लिए मैं बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का गला नहीं घोट सकता। अब मैं रॉय ग्रुप के साथ काम नहीं करूंगा। अभी मैं रत्ना मैम को अपना इस्तीफा भेजता हूं।
बोलो। वैसे बोलने को कुछ स्पेशल तो है नहीं, मैंने ऐसे ही बातें करने को फोन किया। अगर ऐसे ही बात करनी है तो जाओ जाकर अपने जीजू से बात करो। बात यह है कि वो जीजू है ना, उनसे सारी बातें तो कर नहीं सकती। तुम तो दोस्त हो मेरे, और इंसान दोस्तों से वो बातें कर लेता है जो खुद से भी नहीं कर सकता। राइट? राइट। तो बताओ कहाँ से बातें शुरू करें? अच्छा ये बताओ कि क्या करें? अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखो। मतलब साफ है दीपिका, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, कंपनी छोड़ रहा हूँ। जॉब क्यों छोड़ रहे हो? अभिमान, इतनी छोटी सी बात पे जॉब छोड़ दोगे तुम? बिल्कुल नहीं, पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ओके? छोटी सी बात, ये छोटी सी बात लगती है तुम्हें? तुम भी अपनी जीजू की भाषा बोल रही हो। दीपिका ये मेरी जिंदगी, मैं जो चाहूंगा करूंगा, जैसे चाहूंगा करूंगा, समझी तुम? सिर्फ उनके यहाँ जॉब करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे खरीद लिया है। मैंने सब कुछ सुन लिया। You know what? जब आग ज्यादा भड़कती है ना तो हम उस पर पानी डाल देते हैं, और मेरे हिसाब से अभिमान जी अभी बहुत भड़के हुए हैं, तो आपको वहां जाना चाहिए और उनका गुस्सा ठंडा करना चाहिए। ओके? पर अंजलि, मैं सबको संभाल लूंगी, आप जाओ और जल्दी आ जाना। ओके? मैं आती हूँ। अरे दरवाजा खुला है, आ जाओ। ये अभिमान, क्या कर रहे हो तुम? क्या है ये? अरे वो होता है ना, वो ब्राउन ब्राउन। क्या? अरे वही जिसके वो ऐसे पैर होते हैं। एलियन? फाइनली पागल हो गए ना तुम? नहीं दीपिका, ये देखो ना। क्या? कॉकरोच? हाँ कॉकरोच। तुम कॉकरोच से डर रहे हो? मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लेकिन ये देखो ना, ये कितना क्रीपी है। अभिमान, आज तक ना मैंने सिर्फ लड़कियों को देखा है कॉकरोचेस से डरते हुए, लेकिन तुम जैसा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, सीरियसली? वेरी फनी। शादी के बाद क्या करोगे? अगर तुम्हारी बीवी कॉकरोचेस से डरती हो तो कैसे बचाओगे उसे? मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझे कॉकरोच से बचा सके। क्या कर क्या रही हो तुम? अरे नहीं, दीपिका क्या कर रही हो? दीपिका दूर दूर दूर, क्या कर रही हो तुम? कितना प्यारा है, देखो देखो इसकी आंखें देखो। अरे क्या कॉकरोच की भी आंखें क्यूट होती है? दूर दीपिका, प्लीज दूर रखो इसको। नहीं, दूर दीपिका, प्लीज मस्ती मत करो प्लीज। बाय द वे, मैंने सुना है कि तुम रेजिग्नेशन देने की सोच रहे हो। अगर जॉब छोड़ने की सोची भी ना, फिर से दूर रखो। व्हाट नॉनसेंस दीपिका, मतलब इतनी सीरियस मैटर के लिए तुम मुझे कॉकरोच से ब्लैकमेल करोगी? तुम्हें क्या लगता है मैं कॉकरोच से डर के रिजाइन नहीं करूंगा? दे दोगे तो पकड़ो। ये क्या था? लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों को सजा तो मिलनी चाहिए ना। और ये कॉकरोच? अपना रिटर्न गिफ्ट समझकर उसे अपने साथ घर ले जाना। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? वहां पे टॉवेल रखा है दीपिका, खुद को ड्राई कर लो, फिर बाहर आ जाना। आ जाओ। तुम ठीक तो हो? क्या करने जा रहे हो? अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखना। इसका मतलब तुम मेरे लिए भी नहीं रुक सकते? कल ये फाइल रत्ना मैम को दे देना और कह देना उनको कि मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगा। अभिमान,
आप तो जानते होंगे आपके जिस बड़े बेटे को आपके पति लेके चले गए थे वो आपकी कंपनी में काम करते हैं। सोचिए, अगर अभिमान को पता चल गया कि आप उसकी माँ हैं, तो आपकी जो इज्जत उसकी नजरों में है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस राज को राज रखने की कीमत 5 लाख रुपए है। इसका मतलब अभिमान रत्नांती का बेटा?